देश में हमारी खुद की रैंकिंग फ्रेमवर्क बने, इसी उद्देश्य से पिछले 2015 में इसकी कल्पना की गई। 2016 से उसकी पहला मानक का तय किया गया, पहला घोषणा की गई और आज धीरे धीरे, पहले शायद पिछले साल तक तो 16 कैटेगरी का था, इस साल ये 17 कैटेगरी में हुआ है और आने वाले दिनों में और भी कैटेगरी बने, ये भी हमारा शुभेच्छा है। और आज जिन पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने NIRF की रैंकिंग में पार्टिसिपेट किए, मैं उन सबको शुभेच्छा देता हूं और जिनको आज उस रैंकिंग प्रोसेस में रिकॉग्निशन मिली, उनको भी हम आज बधाई देते हैं उनकी इस सफल प्रयास के लिए। हम सभी के प्रयासों के कारण हमारी जो लक्ष्य है, आने वाले 22 साल में विकसित भारत की लक्ष्य की ओर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी देश की रैंकिंग फ्रेमवर्क उसमें एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर के रूप में काम करेगा। मैं इसके लिए आज आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, हमारे देश में हायर एजुकेशन में 2014-15 में लगभग 3.5 करोड़ से कम स्टूडेंट थे, जो बढ़ के आज लगभग 4.5 करोड़ हो गए हैं और इसकी लक्ष्य आने वाले 2030 तक हमारी GR 50% हो। अगर हम 50% को एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जो आज 4.45 या 46 करोड़ हो रहा है, ये लगभग 9 करोड़ होगा। माने हमें आने वाले 5 साल में डबल जंप करनी है, नंबर की दृष्टि से, केवल नंबर नहीं, उसकी क्वालिटी की दृष्टि से। NEP ने उसके लिए कई सारा विषय को पाथवे करके हमारे सामने रखा है और उसमें एक पाथवे है हमारी इंस्टीट्यूशंस की एक्रीडेशन बढ़ाना, हमारी इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग बढ़ाना, हमारी इंस्टीट्यूशंस की प्रोग्राम की एक्रीडेशन करना, इंस्टीट्यूशंस की एक्रीडेशन करना। मैं पिछले 4 साल से शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन में हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारी ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। हमारी IITs की, अभी IIT काउंसिल की एक मीटिंग में हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन देखा। IITs की पिछले एक लंबे समय की डाटा को एनालिसिस करते हुए हमने ये पा रहा है, थोड़ा और डाटा ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता भी है। सभी IIT की नहीं, कुछ IITs के, पुराने IITs के हैं, उसकी ट्रेंड ध्यान में आता है। हमारी IIT के लगभग 30% स्टूडेंट बाहर है, बाकी जो 70% स्टूडेंट भी अंदर है। किसी ने कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, उसका डाटा कैलकुलेशन करना कोई सहज नहीं है। हमारी शिव रघुनाथन जी बैठे हैं पर्डू यूनिवर्सिटी में, हमारी IITian है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये 30% कैटेगरी में आएंगे। और बाकी जो 7-8 IIT में पहले देख रहा था, और बाकी जो हमारा 23 IIT है, हमारे NIT भी कोई कम नहीं है, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी कोई कम नहीं। मेरा IIT को उसको रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप मानूं, उसमें जो 6-70% बाकी भारत में है, उनमें से अनेक लोग भी एक प्रकार से फॉरेन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। GCC में काम करते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। भारत की इनकी इकोनॉमी में उनकी भूमिका है, लेकिन भारत की सामान्य लोगों की आवश्यकता में इनकी भूमिका क्या है, एक बार कभी सोचने के लिए प्रश्न होनी चाहिए। मेरे को लगा, मैं आपको कैंडिडेटली आपके सामने, मैं IIT सबसे संभ्रांत इंस्टीट्यूशन है, सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन है। हमारी उसमें पढ़ाने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग और उसकी लर्निंग आउटकम, सारे मामले में आज ग्लोबल बेंचमार्क हुई है। भारत की IIT आज दुनिया में ब्रांड बनी है। इसके लिए जब हम अभी देखते हैं कि हमारी QS रैंकिंग में 2014 में हम 500, पहला 500 की कैटेगरी में, हमने अभी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी को अनुमति दिया, हमने 500 कैटेगरी, QS 500 कैटेगरी को बेंचमार्क बनाई है। हम अगर खुद को उसमें से
परखते हैं तब हमारी 2014 में 11 इंस्टीट्यूशन थे, जो आज बढ़ के लगभग 46 इंस्टीट्यूशंस 54 अभी तक 54 हमारी हो चुके हैं। हमारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भी 2019 में हमारा नंबर 49 था, जो अभी बढ़ के 2025 में 113 हुआ है। हमारी आईआईएम और बिजनेस स्कूल भी कुछ कम काम नहीं कर रहे हैं। हमारी 6 आईआईएम और 2 अलग मैनेजमेंट बी स्कूल हमारी फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में पहला 100 के अंदर, यानी 8 इंस्टीट्यूशन हमारी पहला 100 के अंदर है। ये सब हमारी एक इंडिकेटर है। लेकिन हमारी और भी एक इंडिकेटर है, हमारी देश में लगभग 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। उस 50,000 में भले ही अनिल जी को और नासा जी को लग रहा होगा हमारा क्वांटम जंप हुई है, हमारी 14,000 एप्लीकेशन आए हैं, यूनिक इंस्टीट्यूशंस 7,000 आए हैं। ये तो हमारे आईआईटी मद्रास 5 ले लिया उनमें से। आपके सॉफ्टवेयर तो आईआईटी मद्रास मैनेज नहीं कर रहा है। ऐसे हमारा मद्रास आईआईटी अच्छा आईआईटी है, अच्छा करें, हमारा अनेक अनेक शुभेच्छा है। लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न है एक्रीडेशन के बारे में, मैं अभी कहूंगा, ये आज रैंकिंग की बात हो रही है। हमारी देश में रैंकिंग एक्रीडेशन इसकी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और हमारी ये जो रैंकिंग आज हो रहा है और एक्रीडेशन में तो थोड़ा डाटा पॉइंट्स के ऊपर होता है, उनमें से भी हम धीरे धीरे मैच्योरिटी हमारी बढ़ रही है। हम खूब शीघ्र नया एक्रीडेशन मैकेनिज्म आपके सामने रखेंगे। उसमें कई प्रकार की पब्लिक कंसल्टेंसी के कारण, स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी के कारण उस पर कई सुझाव आते रह रहा है, उसको आते जा रहे, तो उसको अकोमोडेट करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूं, एक्रीडेशन की एनालिसिस करने में थोड़ा डाटा पॉइंट है। हमारी अपेक्षा है कि हम देश में 1 डाटा 1 नेशन की थ्योरी में जाएंगे। डाटा क्या क्या रहनी चाहिए, आप ओपन टू आइडिया है। मैं सबको प्रश्न भी पूछता हूं, सबको सुझाव भी मांगता हूं। विनीत जी उस काम पे व्यक्तिगत रुचि लेके काम कर रहे हैं। हम जल्द ही उस पोर्टल को, प्लेटफॉर्म को लोगों के सामने, आप लोगों के सामने रखेंगे।